खैर वहाँ पर चलने के बाद दूरी बहुत ज़्यादा थी, स्कूटी की ज़रूरत थी और अभी 2-4 जगहों पे बात की गई लेकिन स्कूटी मिली नहीं। खैर आखिरकार एक स्कूटी मिल गई, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ये उपलब्ध कराया। और अभी हम लोग फिर से हैं वहीं उसी रामझूला पे, और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं नीर जल प्रपात, शायद उसी का नाम है। एक जिस जल प्रपात की खोज में निकले थे वो तो मिथ्या बस निकली वो बात, और जल प्रपात का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं था, बस बारिश का पानी। और अभी हम लोग उसी तरफ लौटते हैं और इधर देखिए, उधर है ना, उसकी ऊंचाई पे ही कोई है नीलकंठ मंदिर, वहीं पे शायद कहीं जाने की अभी आश है, वहाँ पहुँच पाए ये आशा के साथ। चलते हैं आगे। अभी बस रास्ता तय किया जा रहा है नीर वाटरफॉल की तरफ, और यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी है और हम लोग पहुँच रहे हैं बेहद जल्दी। शायद 6 बजे इस वाटरफॉल का बंद हो जाना ऐसा गूगल मैप पे दिखा रहा है, और हम लोग उससे पहले ही पहुँच जाए। अभी समय हो रहा है लगभग 5:15 का दिखता, 3 किलोमीटर और 45 मिनट का समय बहुत है, पहुँच जाएंगे आराम से शायद। और वो जगह एग्जैक्टली पता भी चल जाए, ये भी ज़रूर हो जाए। एक बात हो गई, अभी वीडियो बनाने के चक्कर में गूगल मैप को बंद करना थोड़ा सा भारी पड़ गया। अभी एक रास्ता था जहाँ से 2 राह था, एक था, और वहाँ से 2 रास्ते बने हुए थे, एक उस नीर जल प्रपात की तरफ और दूसरा एक और रास्ता, और उस दूसरे रास्ते में ही हम लोग आ गए। खैर जो वास्तविक रास्ता जिधर जाना था वो ये है, और यहाँ से हम लोग इस तरफ उड़ गए इस बिना पर कि शायद पहाड़ी ऊपर है तो प्रपात जल प्रपात के ऊपर होना चाहिए, लेकिन अनुमान पूरे तरीके से गलत। कुछ 1 किलोमीटर जाने के बाद किसी से पूछने के बाद अब सही रास्ते पे हम लोग। कुछ 2-3 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। यहाँ पर फिर एक 2 राह था, और फिर एक गलती के बाद दूसरी गलती में इस बार उसी 2 राह पे एक और से इंसान से पूछ लिया गया कि क्या नीर जल प्रपात इधर ही है। उसने कहा हाँ है, इधर हम लोग जा रहे हैं, और इस बार अपेक्षा है कि सही रास्ते पे हैं और जो गलत रास्ता था वो छूटा। बस हम लोग पहुंच गए, और नीर वाटरफॉल के लिए आगे एक चेक पॉइंट है, वहाँ पे पर पर्सन एंट्री फी आपको 30 रुपये देनी होगी, ऐसा नियम है, ताकि जो इधर कुछ नुकसान हो लोगों के आने जाने से वो उसकी भरपाई कर सकें। क्या किस तरीके से कैसे है ये तो नहीं पता, बट हाँ ये नियम है आपको 30, अगर भारतीय हो तो आपको देना है, अगर गैर भारतीय हो तो 50 रुपये पर पर्सन आपको देना होगा इस दृश्य के दर्शन के लिए। ये झरने के नीचे का दृश्य, यही कुछ नीचे का दृश्य, सड़क पर मिले दृश्य को हम लोगों ने कहीं और देखा था, और वाकई वो ये तो नहीं था, वो बारिश का पानी ही था। ये असल नीर वाटरफॉल पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अच्छे से कहे तो पहुंचने वाले हैं। जानते हो क्या हुआ? ये जहाँ से हम लोग अभी आए और लोगों ने देखा था वो झरना पर्वत था और नीर जल प्रपात था, और इधर तो कुछ वैसा खास है नहीं, जिस आश में थे कि इधर कोई जल प्रपात होने वाला है। एक्चुअली वो जिसे हम लोगों ने देखा वही था जल प्रपात, और इधर कुछ और है। लेकिन ये दृश्य बेहद ही खूबसूरत, बस इसे देखकर मन भर जाए ऐसा दृश्य है।
अभी उसी जलप्रपात वाले रास्ते से एक इधर रास्ता था ना, उसे थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने ऐसा क्या है, कोशिश करते हैं अगर कुछ नज़दीक मिल जाए तो सही, वरना तो शाम हो रही है और बेहद ही नीचे का दृश्य एकदम। आहा, एक और झरना, वो जो अनुमान हमारा था वो थोड़ा सा तो सच होता दिखा। एक झरना जिसकी आश थी वो है ऊपर, एक छोटा सा ही है परंतु है। ये देखो, ये बेहद ढलान है। ये अकेला, आहा, फिर जो आशा थी वो झूठी तो नहीं थी, कुछ विज्ञान का थोड़ा बहुत अनुमान था और वो सच होता दिखा ऊपर फिर। और हाँ, वहाँ पहुँचने की सहूलियत भी रही। एक और झरना, एक और क्या, वही झरना ऊपर से नीचे वाले पूरे रास्ते को हम लोग निहारते जा रहे हैं। ये बात पता चली है कि जिस रास्ते पे हम लोगों ने यहाँ तक आने थोड़ा प्रयास किया था कुछ अलग देखने को, वो दरअसल अलग नहीं, थोड़ा पॉपुलर रास्ता ही है और वो नाम से जाना जाता है सनसेट पॉइंट से। और हम लोग बस वही पहुंचने वाले हैं, नीर वाटरफॉल के ऊपर सनसेट पॉइंट। तो थोड़ी सी दूरी है जिसे तय करना है और बस हम लोग नीर वाटरफॉल पॉइंट के पास पहुंच रहे हैं। पहुंच कर एक सुंदर खूबसूरत दृश्य फिर देखने का अवसर। अभी हम लोग ऊपर आए और ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म होता दिखा। ये है एक नारायण लीला गेस्ट हाउस और रतन पैलेस गेस्ट हाउस, और ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये रास्ते की आखिरी पहुँच थी और वो सनसेट पॉइंट यहाँ से 100 मीटर थोड़ा सा पीछे है, उससे पार करके हम लोग यहाँ। अरे नहीं, रास्ता है, आँखों का धोखा, आँखों का रास्ता तो है। ये रास्ता किधर जाता है आगे से? अच्छा, गांव की तरफ। ओके, इधर कोई गांव है तो वो लोग वही ग्रामीण थे, अपने गांव को जा रहे थे, तो उनके गांव हम लोग क्यों जाए। तो चलते हैं वापस उस सनसेट पॉइंट के पास, वहीं पे थोड़ा सा दृश्य, वापस नीर वाटरफॉल और फिर घाटी में नीचे। चलिए, बस 100 मीटर वापस आने के बाद एक रास्ता ये जिसमें दरवाजा बंद, दूसरा रास्ता यानी जैसे हम लोग याद रखाए, ये है सनसेट पॉइंट। ये नीचे गंगा नदी, ये सूर्य अस्त का दृश्य, वो लक्ष्मण झूला और राम झूला जिस पर हम लोगों ने काफ़ी नज़दीकी से देखा था, वो ऊपर से देखने का मौका और बेहद खूबसूरत और हसीन दृश्य। ओहो, यहाँ सनसेट पॉइंट के बाद सनसेट तो हो चुका। ये पीछे का दृश्य बेहद अलग अलग डिग्री ऑफ टेंज ग्रीन कलर का। नीचे ऋषिकेश, अभी नीर वाटरफॉल आने वाला है। सनसेट पॉइंट से वापस लौट रहे हैं हम। एक नीर वाटरफॉल के चक्कर में 3 नीर वाटरफॉल हम लोगों ने देखा। और छोटे छोटे झरने की बात मैं कर रहा था, वो ऐसे ही छोटे झरने, यानी कि पानी को सीपते हुए चट्टानों के बीच एकदम पतली सी धारा, और ऐसी ऐसी ही पतली धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ऊपर गंगोत्री के पास से भी और इधर भी जो बारिश की बूंदें होती है उनसे एकत्रित पानी। ये है नीर वाटरफॉल पे जो हम लोगों को दिखा भी था। उसके बगल से एक रास्ता ऊपर की ओर भी जाता है और बस उसी रास्ते पे हम लोग थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं।